Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन की बात करेंगे जो कि राज्यसभा में रखा गया था और ये रेजोल्यूशन डिप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट लगाया गया था। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो रेजोल्यूशन था ये वॉइस वोट के थ्रू डिसाइड हुआ है और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं और ये किसके अगेंस्ट लगाया गया था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक राज्यसभा में कभी भी डिप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट रेजोल्यूशन जो है नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन नहीं लगाया गया है। और इसके साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं जुड़े हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सारे की पॉइंट्स ज़रूरी हैं क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो 31 सितंबर को क्या हुआ था कि 12 अपोजिशन लीडर ने क्या किया था, नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन हमारे डिप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट लगाया था। और ये राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और लोकसभा में यही जो पोजीशन है ये स्पीकर और यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर की होती है। इसके साथ ही यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। और इसके साथ ही ये जो रेजोल्यूशन है ये इनके अगेंस्ट जो है वो किस तरीके से फॉर्म बिल के रिगार्डिंग जो है इससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उसके लिए आया था और ये वॉइस वोट के थ्रू आया था। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वॉइस वोट होता क्या है। इससे रिलेटेड यहाँ पे एक चीज और है कि जो हरिवंश नारायण सिंह है इनके अगेंस्ट जो है ये मोशन इसलिए लाया गया कि जो फार्म बिल कंट्रोवर्सी है इसके लिए, और यहाँ पे ये कहा गया कि ये बिल के रिगार्डिंग जो है अपोजिशन की बात नहीं सुनी गई है और इसके साथ ही इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन किया है जिसके बारे में अभी हम एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे इनके बारे में जानना कुछ ज़रूरी है। ये यहाँ पे री इलेक्टेड हुए हैं इस पोस्ट के लिए और इनको री इलेक्ट हुए 6 दिन ही हुए थे कि इनके अगेंस्ट जो है वो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन लाया गया। अब इसके साथ ही यहाँ पे व्हाट इज वॉइस वोट। वॉइस वोट में क्या होता है कि जो स्पीकर और चेयरमैन होते हैं हाउस के, वो हाउस के लोगों को क्वेश्चन पुट अप करके क्वेश्चन के साथ ही यस और नोज यानी कि हाँ या ना में क्या करते हैं, फॉर्म में वो फिल करना होता है उन्हें। तो जो मेजोरिटी होती है उस मेजोरिटी के डिसीजन को माना जाता है और स्पीकर इसको डिसाइड करता है, इस मोशन को पास करता है। और इसका एक एडवांटेज ये होता है कि वॉइस वोट का कि हमें डिसीजंस तुरंत मिल जाते हैं। बट यहाँ पे डिसीजंस जो हैं इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये डिसीजन इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं और यहाँ पे एक्यूरेसी इसको इससे नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे जो लोग वोट कर रहे हैं उनकी जो पर्सनल थिंकिंग है वो इस डिसीजन को अफेक्ट करती है। इसके साथ ही यहाँ पे अब हमें इस रेजोल्यूशन के बारे में देखना है। तो ये जो रेजोल्यूशन अपोजिशन के थ्रू लाया गया था ये 12 अपोजिशन लीडर्स के थ्रू लाया गया था। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, इधर लाया गया था। इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं कि ये रेजोल्यूशन क्यों लाया गया था। 3 पॉइंट्स हैं इसके, वॉयलेटेड ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस ऑफ हाउस। तो यहाँ पे जो इन्होंने कुछ गलत तरह से हाउस की प्रैक्टिसेस की और इसके साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बॉइलिंग जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स बिल, जिसके पास होने से काफी ज्यादा जो है वो इश्यूज खड़े हो गए हैं और इसके कुछ फायदे नुकसान दोनों ही हैं, जिसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही ये भी कहा गया, इन पे एलिगेशंस लगाई गई कि ही आल्सो डिड नॉट अलाउ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा स्पीक, और राज्यसभा के मेंबर्स को इन्होंने बोलने की परमिशन नहीं दी। और इसके साथ ही यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन जो है रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट लगाया गया। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और चीजें जाननी जरूरी है। इससे पहले लोकसभा में जो है लोकसभा के स्पीकर के लिए रिमूवल के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया गया, नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन। और ये अब तक लोकसभा के जो स्पीकर जीवी मावलंकर 1951 में,
स्पीकर सरदार हुकुम सिंह 1966 में और स्पीकर बलराम जाखड़ इन 1987 में, इन तीनों के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया गया था। और जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि किसी के भी अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। और अभी हम एंड में ये भी देखेंगे कि इनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक लोकसभा और राज्यसभा में इसकी क्या स्टेटस है। सबसे पहले लोकसभा का अपना जो पर्सनल एक इनका रूल है, उस रूल के 198 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कही गई है। और इसके साथ ही अब तक ये इसमें क्या होता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लोकसभा में पास होता है स्पीकर के अगेंस्ट। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट पास होता है तो उसको यहाँ पे रिजाइन करना होता है और इसके साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसोल्यूशन भी होता है। और ये जो रूल है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रूल 198। और इसके साथ ही अब तक ये बात भी जरूरी है कि राज्यसभा में अब तक नहीं आया है ऐसा डिप्यूटी चेयरमैन के लिए। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे आर्टिकल जो 75 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, इस बारे में बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी टू द हाउस ऑफ पीपल। और इसके साथ ही जो रूल 256 है, ये रूल 256 लोकसभा का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, जो कि सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है। और ये कहता है कि दिस इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑन द ग्राउंड्स लाइक अ member disregarding the authority of the chair or abusing the rules of the council। और इसमें ये बताया गया है कि अथॉरिटी का डिसरिगार्ड करने पे या अब्यूजिंग रूल्स के लिए जो है इनको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 इस बारे में बात करता है कि वोकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और यहाँ पे इनको इन सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है, वो वोकेट किया जा सकता है। इनकी जो स्टेटस है, इनकी जो पोजीशन है वो वोकेट हो सकती है जब यहाँ पे वो मेंबर राज्यसभा के अगर मेंबर नहीं है तो, और इसके साथ ही अगर वो रिजाइन कर देते हैं चेयरमैन को। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डिप्यूटी चेयरमैन अपना रिजिग्नेशन जो है वो चेयरमैन को देते हैं। और इनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, जो कि राज्यसभा के मेंबर्स की मेजॉरिटी से पास होता है। और इस रेजोल्यूशन से एक और कंडीशन है कि यहाँ पे 14 डेज प्रायर नोटिस इन्हें दिया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनके यहाँ पे इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, ये राज्यसभा के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, और ये चेयरमैन के सबऑर्डिनेट नहीं होती है। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन का, जैसे कि डिप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफिस, ये चेयरमैन की ऑफिस की ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। और व्हेन इट इज वेकेट और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। और यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है कि अगर चेयरमैन एब्सेंट होता है, और कुल मिला के चेयरमैन की एब्सेंस में एज अ चेयरमैन ये काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जैसे चेयरमैन होते हैं उसी तरीके से डिप्यूटी चेयरमैन जो है वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनकेस टाई होता है और स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्यूटी चेयरमैन भी जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर टाई हो रहा है तो ही ऐसा होगा। अब इसके साथ यहाँ पे अब हमें इसका फाइनल रिजल्ट देखना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट लगाया गया था। इसे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जी ने, हमारे देश के प्रेसिडेंट जी ने कहा है कि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, और इनके अगेंस्ट जो हरिवंश सिंह के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इसीलिए इसमें इतना ही है इसके बारे में। तो अगेन मैं आपको कहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।